बताइए। जय जोहार, मैं महंत पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र रेंगाखार में स्कूल में आज 3 छात्राओं को भूत पकड़ लिया। समझ रहे हैं कि तीनों छात्राओं को भूत पकड़ लिया। भूत बाधा भगाने के लिए वो हॉस्पिटल गए, ऐसा ही कहा जा सकता है। मामला को समझेंगे तब अचानक से कन्या छात्रावास रेंगाखार की 3 छात्राएं जो 2 माध्यमिक शाला से हैं और एक हाई स्कूल से हैं, तीनों एक ही टाइम में अचानक से बेहोश होते हैं और तीनों के तीनों बड़बड़ाने लगते हैं। तीनों के सिर में दर्द होता है तो वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं ने तत्काल उन तीनों छात्राओं को हॉस्पिटल ले जाया, जहाँ पर डॉक्टर देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया और भूत बाधा है करके ये बातें कब आई, जब स्कूल के टीचरों ने वहाँ के अधीक्षकों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामले मेरे छात्रावास में कई बार हो चुके हैं, इनको बार बार भूत प्रेत पकड़ रहे हैं इन छात्राओं को। यह कहकर इलाज के बजाय उनके द्वारा लगातार भूत बाधा भगाने के लिए पूजा पाठ कराने वहाँ पे लगे। हॉस्पिटल के अंदर में यह सब कुछ कराया जा रहा था। एक मार्ग में पंथ मानने वाली हैं वहाँ की जो शिक्षिका हैं और कुछ छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, तो वहाँ पे भूत भगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी उसमें शामिल हो गए। लगभग यह मामला 1.5 घंटे तक चलते रहा कि वो लड़कियों को किसी भी प्रकार से होश नहीं आया। होश भी आया तो सिर दर्द के मारे बिलक रही थी, रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से हॉस्पिटल में चिल्ला रही थी। जब मौके पे गए और देखे तो वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा था। तो इस संबंध में जब हमने बीएमओ साहब से बात किया कि यहाँ पे 3 छात्राएँ हैं और 1.5 से 2 घंटा हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर जो आया 2 मिनट देखे, वहाँ के जो छात्राएं थे, वहाँ के जो शिक्षक थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर आए और चले गए। वहीं होम धूप जल रहा है, सब जल रहा है, किसी प्रकार का इलाज नहीं। यह मानकर कि यहाँ भूत बाधा चल रहा है, यह बहुत ही विडम्बना की बात है। जब बीएमओ साहब को लगाया तो उनका कहना था कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं दिखवाता हूँ। जब दिखवाया तब मैं खुद वहाँ आधा घंटा से खड़ा था, तब वहाँ पे आए डॉक्टर साहब, तो मैं पूछा तो मुझे ही वीडियो बंद करने के लिए कहने लगे। जब मैं कहा कि भाई जब आप मेडिकल फील्ड में पढ़े हैं तो क्या भूत बाधाएँ भी बताया गया है जो आपके हॉस्पिटल के अंदर ही इस प्रकार से भूत भगाने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे, इलाज के बजाय या रिफर के बजाय भूत भगाने के लिए झाड़ फूक हॉस्पिटल के अंदर कराया जा रहा था। अधीक्षिका से भी हम इस मामले में जानकारी लिए तो उनका कहना था कि पहले भी कई बार इसी प्रकार से परेशान होते हैं, इनकी परेशानी दूर करने के लिए कई बार झाड़ फूक करवाए हैं। इसके संबंध में अभी कुछ ही दिन पहले छात्रावास में इन्हीं छात्राओं को पुनः तबीयत खराब हुई थी तो पूरा छात्रावास को खाली कर दिया गया था। सभी वहाँ के छात्राओं को घर भेज दिया गया था। 2 दिन बाद सबको बुलाया गया। आप समझ सकते हैं कि 3 बच्चों को एक ही प्रकार का सिर दर्द होना, एक ही प्रकार के सिम्टम्स होना, उसका इलाज होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से झाड़ फूक होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार से शिक्षा के मंदिर में इन अंधविश्वासों से क्या कोई पालक अपने छात्राओं को, अपने बेटियों को जिस स्कूल में भूत प्रेत का बात किया जाए उस स्कूल में भेजेंगे, उस छात्रावास में भेजेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, क्या भूत प्रेत है या फिर सच में वो बीमार हैं, क्योंकि एक ही छात्रावास से 3 छात्राएं बीमार हैं।